हेलो बच्चों, आशा है आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि क्यों होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने साथ साथ आपको ये भी बताया था कि बात इस फॉर्मूले की नहीं, बात ये है कि हमें हर चीज़ को जानना है कि कोई फार्मूला ऐसा क्यों होता है, और उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उससे संबंधित जितनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि वो हमको आनी चाहिए। नहीं आती हैं तो निसंकोच आप अपने टीचरों से या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप कह सकते हैं, सर पहले हमें ये बताइएगा। तो आज हम बताते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम उसी तरह से है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो a प्लस बी, जब हमने पिछली बार आपसे कहा था कि जब a स्क्वायर मीन्स होता है a इंटू ए, तो उसी तरह से a माइनस b का स्क्वायर बराबर होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। सीधी सी बात, मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो इसका तरीका है a माइनस बी और माइनस b a माइनस बी। मैं फिर कहूँगा इस बात को कि इससे पहले हो सकता है कि आपको 10-15 दिन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना पड़े। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। बहुत सारी चीज़ें सजातीय बजातीय, लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इससे पहले पढ़नी पड़ सकती हैं। यदि नहीं आती हैं तो आप निसंकोच इन चीज़ों को सीखें इसको करने से पहले। तो करते हैं शुरू। a से a को करा मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर, b को करा तो ab, माइनस b से a को करा तो माइनस का ab, और माइनस माइनस जैसा कि अभी हम बता रहे थे तो माइनस माइनस ये प्लस b स्क्वायर हो गया। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को यदि ज्ञान नहीं है तो आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आप उसके आगे पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बैठे बैठे सर हिला रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आता है। और यदि ऐसा कुछ है तो आप हमें हमारे चैनल के द्वारा या जो हमें जानते हैं हमारे फ़ोन के द्वारा हमें अवगत करा सकते हैं। हम उन छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। तो a स्क्वायर और ab और ab दोनों माइनस के हैं, 2ab हो गया, और प्लस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। पिछली बार हम कह रहे थे कि इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हो जाते हैं, लेकिन आपको वो शॉर्ट ट्रिक नहीं इस्तेमाल करके पहले उसके गहराई में जाना है। ये हमने आपसे कहा था। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार का हर बार आता है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताएं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है। तो हमारे कुछ मित्र इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देते हैं कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और उसमें से 2 माइनस कर दो, यानी कि 4 चौक 16 में से 2 गए तो 14 यानी कि 14 इसका आंसर आ गया। तो ये ट्रिक उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो ट्रिक जो यहाँ हम लगा रहे हैं उसकी वजह भी यदि हमें पता लग जाए तो फिर कभी हम भूलेंगे ना ही हम कभी कंफ्यूज होंगे। तो वो क्या है उसकी वजह जानना हमें ज़रूरी है। बेशक आप बाद में शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करें, लेकिन वो वजह जानना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो वजह क्या है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x, x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें इसकी वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है। तो जब आप यहाँ मान रखेंगे, इसकी वैल्यूशन रखेंगे
तो ये आ जाएगा इस तरह से कि 4 का स्क्वायर और ये आपको निकालना है और +2। जैसा कि हम पहले कई बार बता चुके हैं, जब आपको कोई भी एक मान इधर ये आपका लेफ्ट LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS से आप RHS में कोई भी संख्या ले जाएंगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगी और प्लस माइनस हो जाएगी। तो बच्चों देखा आपने x + 1/x की जो वैल्यूशन थी क्वेश्चन में वो 4 दे रखी थी। तब हमने इसका जब a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो x + 1/x का होल स्क्वायर x² + 1/x² और +2 किस तरह से आया हमने आपको बता दिया। जब इसका हम मान रखते हैं तो ये x + 1/x = 4 दे रखा था, तो 4 का स्क्वायर। अब हमने इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हम बात कर रहे थे इसमें क्वेश्चन में 2 साइड होती हैं, LHS और RHS। कभी भी आप इस तरह के उसमें यदि प्लस और ये माइनस में है, डिवाइड मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए कोई भी क्रिया। यदि प्लस और माइनस में है इस तरह से a + b = c + d इस तरह से है, बेशक माइनस में हो c - d, ये मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, शर्त ये है। इस कंडीशन में जब आपने कोई भी वैल्यू यहाँ से निकालनी है, a की निकालनी हो, b की निकालनी हो, c की निकालनी हो, d की निकालनी हो, तो इसमें आपके क्वेश्चन में 2 साइड हैं, LHS और RHS। अब मान चलो आप a निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, तो c - d आपका इधर ही है और b उधर आप ले गए तो ये हो जाएगा प्लस का। और कोई माइनस की संख्या है तो प्लस हो जाएगी और प्लस की है तो माइनस हो जाएगी। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसके बिना आप ये नहीं कर सकते। तो बच्चों अब हमें वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की। तो 2 को हम इधर लाएंगे और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 2 इधर आ गया और इधर हो गया जो आपकी वैल्यू पूछी गई थी। तो वहीं आगे आप जो शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी कि आपने क्या करना है। शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया था कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए x² + 1/x² का मान निकालना हो तो आपको बताया गया था कि जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करो, 2 माइनस कर दो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले आपको ये होता कैसा है वो आना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो 16 में से 2 गए तो 14 और ये आपका इसका ही मान आ गया। मैं शॉर्ट ट्रिक के विरोध में नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स से पहले वो आता कैसे है ये आना आपको ज़रूरी है, तभी आपका वो ज्ञान स्थायी रूप से दिमाग में रह पाएगा, अन्यथा वो दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट ट्रिक से पहले वो जो उस एक्चुअली तरीके से आया है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि यदि दे रखा हो कि x + 1/x = 4 तो x का क्यूब और +1/x का क्यूब का मान बताइए। और इसके लिए जानने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी a + b का होल क्यूब कितना होता है और क्यों होता है। हालांकि मैंने 2 आपको फार्मूला इस तरह से क्लियर करा दिए हैं और वो 2 फार्मूला ही आपको इन जितने भी ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं सबको आप कर सकते हैं। यदि आपको छोटी छोटी बातें आती हैं अलजेब्रा की, तो छोटी छोटी बातें आपको अलजेब्रा की आती हैं, तो आप इसके बाद जितने भी अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आप सबको कर सकते हो। हालांकि मैं एक लास्ट क्वेश्चन और ये बताऊंगा आपको इसके निकालने के लिए, क्यों निकालना है आपको। तो यदि आपको ये निकालना है x + 1/x = 4 दे रखा है और यदि आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि x³ + 1/x³ का मान बताइए, तो उसके लिए मैं इसे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद मुझे विश्वास है कि आप अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। थैंक यू।